परमुटेशन कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स होते हैं सिद्धांत ऑफ काउंटिंग, मतलब गणना के सिद्धांत क्या है, आधारभूत ये है पी इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। तो ये दो लॉ है। पहला लॉ फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये नियम क्या है, मतलब हम मल्टीप्लाई कब कहते हैं, इसको नोट करते हैं। इसको कहते हैं एफपीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसे कहते हैं एफपीएम। एफपीएम क्या है, ये है इफ देयर आर टू जॉब्स मतलब दो काम है, सच दैट वन ऑफ देम कैन बी completed in m wage and and when it has been completed in any one of these m wage second job can be completed in an wage, then the two jobs in succession can be completed in m by n wage। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले काम को तरीके करने के तरीके कितने हैं एम, दूसरे काम को करने के तरीके कितने हैं एन, और दोनों काम है साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। ऐसे क्वेश्चनों में बीच में एंड की फीलिंग आती है। जब भी एंड की फीलिंग आती है हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भी और की फीलिंग आती है, और की चॉइस आती है, तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मतलब जॉब वन है, उसको करने के तरीके एम है, जॉब टू है, उसको करने के तरीके एन है। मैंने जॉब वन भी करनी है एंड जॉब टू भी करनी है, एंड आ रहा है बीच में, तो क्या आएगा, एम क्रॉस है। ये तरीका है। ठीक है, अब जैसे मैं इसके ऊपर एक सवाल सोल्व करता हूं। क्वेश्चन है, इन ए क्लास देयर आर 10 boys
and 8 girls. The teacher the teacher wants to select wants to select a boy and a girl to represent the class in a function. In a function, the number of ways in which the teacher the teacher can made the selection made the selection is, पहला है 18 तरीके हैं, दूसरा है 80 वेज हैं, तीसरा है 10 रेज टू पावर 8 वेज हैं, चौथा है 8 रेज टू पावर 10 वेज हैं। तो इस क्वेश्चन को हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या है, wants to select a boy and girl, मतलब उसने एक तो लड़का रखना है, एक लड़की रखनी है, बीच में क्या आया, एंड आया है, ठीक है। तो कितने तरीके हैं कि वो क्लास को रिप्रेजेंट करे, की सिलेक्शन है, सिलेक्ट करना है उसने। तो पहली बात तो सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट को जहां आती है वो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चनों में आती है। ऐसे क्वेश्चन टाइम कम लेते हैं अगर समझ में आ जाए, पर विडंबना ये है ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं बच्चों की, स्टेटमेंट टाइप की, जहां जहां स्टेटमेंट यूज होती हैं। तो स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। क्लास में कितने बच्चे हैं, दो तरह के बच्चे हैं, एक तो बॉयज हैं, दूसरी गर्ल्स हैं। बॉय तो 10 है, 8 ही है। और टीचर की जो इच्छा है सिलेक्ट करने की, एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का और एक लड़की। अब एक लड़का 10 में से सिलेक्ट होगा, एक लड़की 8 में से सिलेक्ट होगी, ठीक है। तो यहां पर जो टीचर है, हालांकि ये थ्योरी आपको लिखनी नहीं है, मैं थ्योरी लिखवा के बता रहा हूं आपको जानबूझकर। पेपर में आप क्या करोगे, शॉर्टकट से करोगे इसको, मैं जानबूझ के लिखवा रहा हूँ थ्योरी ताकि आपको ये चीजें करनी आ जाए, ठीक है। टीचर क्या चाहता है, द टीचर वांट टू परफॉर्म 2 जॉब्स। पहला, सिलेक्टिंग ए बॉय अमंग, कितनों में से, 10 बॉयज में से। और फिर बीच में क्या आएगा, एंड वर्ड से कनेक्शन है, एंड। सेकंड है, सिलेक्टिंग ए गर्ल अमंग 8 गर्ल्स, वो ये चाहता है। तो पहली जॉब के जो करने के तरीके हैं वो कितने हैं, 10 है। दूसरी जॉब को करने के कितने तरीके हैं, 8 है, ठीक है। तो बीच में क्या है, एंड, दोनों जॉब को करवाना चाहता है वो, तो FPM लगा दो, बाय FPM। FPM क्यों लगाया, मल्टीप्लीकेशन एंड की वजह से। पहले काम को करने के 10 तरीके, दूसरे काम को करने के 8 तरीके, तो 80 वेज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं आगे जनरलाइज भी कर सकता हूं। इसको जनरलाइजेशन कैसे करूंगा मैं इसका, जनरलाइजेशन कैसे होगा, देखिए।
This principle, this principle can be extended, extend हो जाना, बढ़ जाना, आगे फैल जाना, for any finite number of jobs, number of jobs. कैसे? If there are n jobs, कौन कौन सी n jobs? J1 comma J2 comma J3 डॉट डॉट JN, ये n जॉब है। such that job JI can be performed, can be performed independently। यहाँ independently का खास रोल है। in MI wage, then, और I की वैल्यू कितनी है? 1 से लेकर n तक है। then the total number of wage, the total number of wage in which all the jobs can be performed is equal to M1 cross M2 cross M3 cross Mn। या आप क्या लगा सकते हो? प्रोडक्ट I फ्रॉम 1 to N MI, इनकी सबकी प्रोडक्ट कर सकते हो। पाई होता है प्रोडक्ट के लिए, समीशन होता है सम के लिए। मतलब यहाँ पर जॉब 1 को करने के कितने तरीके हैं? M1। जॉब 2 को करने के कितने तरीके हैं? M2। जॉब N को करने के तरीके कितने हैं? Mn। और ये सारे इंडिपेंडेंट है। बीच में क्या आएगा? एंड आएगा। जॉब 1 भी हो जाए एंड जॉब 2 भी हो जाए एंड जॉब 3 भी हो जाए एंड जॉब N भी हो जाए। तो जब भी आपको एंड की फीलिंग आए कहीं पर, आप लोगों को क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है? और की आए तो मल्टीप्लाई कर, तो ऐड करना है। और की आए तो ऐड करना है। जैसे मैं आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर करता हूं। फंडामेंटल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ये FPA है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। इफ देयर आर two jobs such that they can be performed independently in M and N wage respectively, then either of the two jobs can be
परफॉर्म्ड इन m plus n वेज आइदर होगी, चॉइस होगी, या तो पहली जॉब या दूसरी जॉब। मतलब जॉब वन को करने के कितने तरीके हैं m, जॉब टू को करने के कितने तरीके हैं n। या तो जॉब वन हो और जॉब टू हो, कितने तरीके हो जाएंगे, m प्लस n। ठीक है, अब ये सिचुएशन है, मैं एक क्वेश्चन से क्लियर कराता हूं आपको। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इन ए क्लास देयर आर 10 बॉयज। वही क्वेश्चन है पिछले वाला, बस मैंने थोड़ी स्टेटमेंट को बदल दिया आगे। एंड 8 गर्ल्स, द टीचर वांट टू select either a boy or a girl to represent the class in a function in how many ways the teacher can make this selection। पहला 18 तरीके हैं, दूसरा 80 तरीके हैं, 8 की 10 तरीके हैं, 10 की 8 तरीके हैं। तो हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, स्टेटमेंट पे जाना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट है स्टेटमेंट को समझने में गलती करते हैं। देखो यहाँ बॉय और गर्ल में चॉइस है, ठीक है ना। तो जॉब वन को करने के तरीके कितने हैं, 10 हैं। लड़की सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 8 हैं। तो या तो बॉय सिलेक्ट हो या क्या हो, गर्ल हो। मतलब किसके इक्विवेलेंट है ये, या तो जॉब वन हो या जॉब टू हो। मतलब 10 प्लस 8 18 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो हमारे सिंपल ही होते हैं, बस उसकी ट्रिक को पकड़ना होता है, सोचना होता है कि क्या कहना चाह रहा है और हम कहाँ जाना चाह रहे हैं। क्योंकि ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी। खासकर परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, इनमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपके तभी अटेम्प्ट होते हैं जब आपका कंसेप्ट है क्रिस्टल क्लियर हो, बेसिक। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, इनके क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं, थिंकिंग प्रोसेस बहुत हाई होता है। तो जिसको एक बार सोचना आ गया वो गलती नहीं करेगा इनके ऊपर। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक नोट कर लें।